बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना था, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी, लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने टीवी में आया, जैसे नोटबंदी रात में 8 बजे किए, 12 बजे। भाई और बहनों, देश में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, इसलिए हम नोटबंदी कर रहे। नोटबंदी करके कितने साल हो गए? क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? आज आप लोग पढ़ रहे हैं टीवी में, डेली नक्सली जवानों पर हमला कर रहे हैं। आज आतंकवाद पुलवामा में जाकर बम एक कैंप को उड़ा दे रहे। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? ये आतंकवाद एक बहाना था, नक्सलवाद एक बहाना था, भ्रष्टाचार एक बहाना था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में पैसा डालना था। ये बहाने बनाकर उनके जेबों में पैसा डाला। आज जो अमित शाह का बेटा है, वो 1 साल में कंपनी खड़ा करता है और अरबपति कैसे बन गया मोदी जी? ये तो नोटबंदी बहाना था, घोटाला आपको करना था। घोटाला करी, फिर अभी कोरोना आ गया। कोरोना के दौरान वो आए टीवी पर, उन्होंने कहा देश में कोरोना बढ़ रहा है, अभी ज्यादा संख्या में नहीं है, 500 है, 21 दिन का समय दीजिए, मैं कोरोना को खत्म कर दूंगा। 21 दिन बीत गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आज कोरोना गांव गांव में पसरा हुआ है। आज कोरोना से सब त्रस्त है। हमारे आदरणीय विधायक जी भी कोरोना के कारण आप लोग से मिल भी नहीं पा रहे, और मोदी जी मस्त हीरोइन लोग के साथ मजा ले रहे हैं और हम इधर परेशान। मोदी मस्त है, जनता त्रस्त है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी जब से आए तब से नया युग बदल गया। क्या हम लोग जहाज पहले नहीं देखते थे? क्या ये स्कूल पहले नहीं थी? जो स्कूल हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वो स्कूल में पढ़कर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और कहते हैं कि 70 साल पहले कुछ नहीं था। अभी मोदी जी आके हमको गाड़ी दे दिए क्या? ये हमको सोचना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बरम फैलाने वाले लोग हैं। अभी कोरोना आया, उन्होंने कहा 20 लाख 1000 करोड़ रुपया हम गरीबों को देंगे, इसके लिए एक बजट बनाया। लेकिन 20 लाख 1000 करोड़ रुपया कहाँ गए? ये मोदी जी से देश की सवाल ले जनता नहीं, मुंडा गांव का एक एक कार्यकर्ता नौजवान पूछना चाहता है 20 लाख 1000 करोड़ रुपया किसके जेब में गए? ये जो 20 लाख 1000 करोड़ रुपया हमारे गरीबों को नहीं मिले साथियों, उनके उद्योगपति को लाभ पहुंचाने की ये योजना मोदी जी की योजना है। अभी वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। और हुकूमत हमने चाय बेचने वालों को दे दी थी, वो हुकूमत को चाय पत्ती बनाकर बेच डालेगा। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कभी ना आदिवासियों के बारे में सोचा है, कभी ना गरीब लोगों के बारे में सोचा है, वो पार्टी को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है, फैसला मुंडा गांव की जनता करेगी। मुंडा गांव का एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा साथी करेगा। क्योंकि राजीव जी ने एक सपना देखा था, युवा जब सशक्त होगा, मजबूत होगा, देश नई तरक्की और नई उन्नति करेगा।
यही सोचकर हमारे युवाओं को 18 साल में मतदान देने का अधिकार दिया था। उसी मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट मोदी को हटाना है साथियों। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में संघर्ष करने की जरूरत है। आप सबको पता है आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी ने जो हमारे देश की उन्नति और तरक्की के लिए अनेक कारखाने खोले, अनेक एरोड्रम, अनेक आधुनिक योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को भी बेचने का काम किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा लगातार टीवी में, पेपर में आ रहा है को जो बस्तर का सपनों का कारखाना, आप लोगों की उम्मीद, आप लोग की जो भावना है, उस भावनाओं को भी बेचने का काम कर रहा है। उसको रोकना है कि नहीं रोकना है साथियों? क्योंकि ये सिर्फ नगर नार का मामला नहीं है, ये मामला बस्तर के अस्मिता का मामला है, बस्तर के जन भावनाओं का मामला है, बस्तर का एक आदमी का जन भावना से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी की जो षड्यंत्र है उसको बेचने का, उस षड्यंत्र को रोकना है और हमको किसी भी हाल में नगर नार के स्टील प्लांट को बिकने नहीं देना है। आज नगर नार बेचेंगे, कल हमारी जमीनें बेचेंगे, और जो हमें अधिकार मिला है, यूपी गवर्नमेंट में जो हमें अधिकार दिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकार, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, ऐसा कानून के तहत यहाँ का आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते। जो नगर नार स्टील प्लांट में जो जमीन गई है उसमें 870 एकड़ जमीन आदिवासियों की है। यदि वो नगर नार निजी हाथों में जाता है तो ये समझ जाना कि हमारे अधिकारों का भी उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हमारे अधिकार को बचाने के लिए, को बचाने के लिए भी हमको लड़ने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के उन्नति के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हमको संघर्ष करना है। बहुत जल्दी सारे नेताओं ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तब 2015 में जब ये निजीकरण का चर्चा चल रहा था, जब निजीकरण करने का प्रयास चल रहा था, तब उन्होंने विरोध किया था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमको भी नगर नार के निजीकरण के विरोध में एक आवाज होकर ऐसे बुलंद करना है कि मोदी जी का सर झुक जाए और बस्तर को नगर नार के निवेशीकरण और निजीकरण करने से रुक सके, ऐसी आवाज हमको बुलंद करनी है। इसी आशय के साथ पुनः आप सभी, आप पर नौजवान साथी उपस्थित हुए और जो आज मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया, उन सारे नौजवानों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय चंदन कश्यप जी और हमेशा आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं।